शान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ गांव मढ़ौला में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में और यहाँ ब्लॉक है लोधा ब्लॉक। उसी ब्लॉक में गांव है जिसका नाम है मढ़ौला। उस गांव में हम पहुंचे हैं। इस गांव की चौपाल पर हम चलेंगे और आप देख सकते हैं, आपको पीछे भी खूबसूरत नज़ारा जो है इस गांव का दिख रहा होगा, लेकिन ये गांव जो है अंदर से और भी सुंदर है। इस गांव के अंदर हम चलेंगे, इसकी चौपाल पर हम जाएंगे और साथ साथ जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन यहाँ कैसे हो रहा है, उनकी जानकारी किसानों को कितनी है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ इस गाँव की चौपाल पर। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, इस गांव की चौपाल पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर इस गांव के जो किसान हैं, हमारी महिलाएं, साथ ही साथ पुरुष किसान वो मौजूद, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही कि इस तरह का मंच हो जहाँ पर किसान बेझिझक अपनी बात जो है या समस्या जो है वो फिर चाहे कृषि विभाग के अधिकारी हों या हमारे कृषि वैज्ञानिक, उनके साथ साझा कर सकें। और हर बार की तरह आज भी कुछ योजनाओं पर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पर ख्याल रखना है कोविड-19 का भी। और उसी वजह से आप देख सकते हैं कितनी जागरूकता इस गांव में है। अधिकतर जो आपको यहाँ सभी, बल्कि जो हमारे जितने भी ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, सबके चेहरों पर आपको मास्क नजर आ रहे होंगे। और कोशिश हमारी भी यही कि इस महामारी से हमें सबको बचकर रखना है, सावधानी पूरी बरतनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ योजनाओं की इनको कितनी जानकारी है, आइए इसका भी हम जायजा ले लेते हैं। और खासतौर से सबसे पहले अगर बात की जाए जो हमारे साथ यहाँ ग्रामीण है, उनसे हम पूछ लेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। उमाकांत शर्मा। उमाकांत जी, जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, लगातार देखिए हम बात कर रहे हैं किस तरीके से सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं वो चलाई जा रही हैं, लेकिन सरकार ने ये कोशिश और की कि किसान को अगर हमें अधिक लाभ देना है तो पहले मिट्टी की सेहत में सुधार किया जाए और उसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो विकसित किए गए। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है इसकी? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा सरकार को, और वैसे तो मेरा इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है कि खेती में खाद भी जिस हिसाब से किसान लगाएगा, लेकिन हमारे गांव में, मैं स्पेशली अपने गांव की कहता हूं क्योंकि गांव में रह रहा हूं मैं, यहाँ पे कृषि अधिकारी आए थे, लेकिन जिस तरीके से उसका नमूना लिया जाना चाहिए वो उनका तरीका नहीं था। या तो आलस की वजह से या कैसे भी आए, किसान को पैसे दे दिए कि आप मिट्टी ले आओ, वो पूरा इकट्ठा करके ले आया और उसको पहुंचा दिया। तो उससे सही रिजल्ट नहीं आएगा, ये नुकसानदायक होगा। या तो इसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से सरकार कराए, और यही अधिकतर गाँव में यही शिकायत हो रही है क्योंकि हम किसानों से जुड़े हुए हैं तो लोग हमें बताते भी हैं। यानी आप मानते हैं जो मिट्टी की जांच कराना जरूरी है, लेकिन उसको और बेहतर ढंग से कराया जाए? बहुत बेहतर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि किसान ने अगर उस चार्ट के हिसाब से अगर लागत लगाई तो उसकी मिट्टी कुछ और कह रही है और लागत उस हिसाब से लगाता तो वो बहुत नुकसानदायक होगा किसान के लिए। तो मुझे लग रहा है किसान सरकार को इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये अगर चार्ट आ जाता है उस हिसाब से तो पैदावार भी बढ़ेगी, लेकिन क्या करते हैं कि उसका नमूना जो सही तरह से नहीं लिया जाता, इससे दिक्कत होती है। चलिए, शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जाना आपने, अगर योजना की बात की जाती है, किस तरह का लाभ जो है वो किसानों को मिल रहा है, अलग अलग गांव तक पहुंचता है लाभ। और ना सिर्फ एक योजना की हम बात करें, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की हैं और उनको उनके क्रियान्वयन को अगर देखा जाए तो काफ़ी सही ढंग से हो रहा है। हालांकि कुछ कमियाँ ज़रूर हैं और किसानों का मानना यही कि उन कमियों को दूर किया जा सके।
तो देखिए किसानों को कितनी जानकारी इस योजना के बारे में, वो तो हम यहाँ जान रहे हैं इस चौपाल पर, लेकिन इस योजना को और विस्तार से जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और किसानों से जानते हैं उनका क्या अनुभव है इस योजना पर। तो देखिए जो किसान है थोड़ी सी झिझक कभी कभी उनमें होती है, कुछ सवालों के जवाब उनको लगता है कि हम कैसे दे पाएंगे, लेकिन देखिए कितनी अच्छी जानकारी जो है इनके पास से निकल कर आई। और आपको बता दें हमारे साथ कार्यक्रम में जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो अलग अलग योजनाएँ हैं जिनकी जानकारी यहाँ किसानों को और काफ़ी अच्छे ढंग से हो चुकी है, काफ़ी बेहतर ढंग से हो चुकी है, लेकिन कैसे इनका क्रियान्वयन हम मान सकते हैं कि और बेहतर ढंग से आने वाले समय में भी किया जाएगा, ये जानकारी हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा सर अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना परिचय हमें दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुधीर सारस्वत, प्रभारी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कलाई, जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत कार्य करता है जी। मैं वहाँ मेरी पोस्टिंग है आजकल। और केंद्र की तरफ से जी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए कई योजनाओं का कार्य चलता है, जो कि हम लाइन डिपार्टमेंट कृषि विभाग और अपने जैसे पशुपालन, हॉर्टिकल्चर उसके साथ मिलकर के जनपद में क्रियान्वयन करते हैं जी। और ये तमाम योजना जैसे जैसे पहुंचती हैं और उसके बाद एक उद्देश्य रहता है हमारा कि उन योजनाओं को सही समय पर गांव तक पहुंचाया जाए जिससे किसान लाभ ले सकें। अब क्या जो एक किसान जिसकी इच्छा है कि मिट्टी की जांच जो है वो अपनी करा सकें, तो वो क्या आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर आ सकते हैं? कहीं जो अलग अलग केंद्र बने हुए हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, क्या वहाँ जाकर अपनी मिट्टी की जाँच या अपना नमूना लेकर जाएँ तो मिट्टी की जाँच हो पाएगी? हाँ, किसान एफपीओ के माध्यम से भी जा सकता है और किसान जो है अपने सीधे भी जा सकते हैं वहाँ। और हम जितने भी प्रशिक्षण डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो होते हैं उन सब में भी हम ये बताते भी हैं
कि यहाँ आप कृषि विज्ञान केंद्र में आप अपने मृदा नमूने टेस्ट करा सकते हैं, या कृषि विभाग में भी जो जगह जगह खोल रखी हैं तो वहाँ भी करा सकते हैं जी। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। किसान आएगा तो उसकी बिल्कुल गुणवत्ता परक उसकी सॉइल सैंपल की टेस्ट किया जाएगा। जी शुक्रिया। दोबारा आपके पास हम लौट कर आएंगे, कुछ और जो किसान हैं उनसे बातचीत हम कर लेते हैं। अभी बैठ सकते हैं आप। तो देखिए इस पर हमें ध्यान देना होगा कि किस तरीके से जो जानकारी है वो लगातार आगे तक पहुंचाई जाती है, और उस जानकारी को सही ढंग से पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है ना सिर्फ हमारे कृषि वैज्ञानिकों की बात की जाए वो बखूबी निभाते हैं, और उसके साथ साथ अब जो FPO का हम एक योगदान मान सकते हैं जो कि हर एक स्तर पर जो किसान हैं उनको मिल रहा है। अलग अलग गाँव की भी अगर बात की जाए, क्योंकि अब जो गाँव की हम बात करते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो विकास का रास्ता है गाँव से होकर गुजरता है, लेकिन अब यही जो रास्ता है अब वो हम अक्सर सुनते थे या इस तरह की एक तस्वीर जो हमारे जहन में आती थी कि कच्चे रास्ते वाली, लेकिन अब वहाँ पर जो रास्ता है पक्का हो रहा है, यानी मजबूती जो है वो आ रही है, और इसकी और मजबूती के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष जो है उसका प्रावधान रखा गया, जिससे तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बेहतर ढंग से किसानों को मिल सकें, फार्म गेट पर ये सुविधाएं मिलें। फिलहाल और क्या स्थिति है वो किसानों से हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी अपना नाम बता दीजिए हमें। जी मेरा नाम कुलदीप भरद्वाज है। अगर हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, क्या स्थिति आप देखते हैं अपने क्षेत्र में, यहाँ पर अपने गांव की अगर बात की जाए तो? जी देखिए सर, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा आलू का प्रोडक्शन और गेहूं का प्रोडक्शन, दो ही प्रोडक्शन लगाए जाते हैं। दो की फसल सबसे बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ होती है, और इसमें जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो पूरे तरीके से बढ़ करके आता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब सॉइल हेल्थ कार्ड जब उनका बन जाएगा पूरे तरीके से कम्प्लीटली, और वो उसी प्रॉपर वे में अपने फर्टिलाइजर का, अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट का, अपने पेस्टिसाइड्स का, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल उस तरीके से करेंगे तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो पूरे तरीके से घट जाएगा जी, और उसका सीधा लाभ हमारे सीधे उस किसान को मिल जाएगा जो अनजाने में भी बहुत सारी चीज़ों को अपने खेत के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। आमदनी बढ़ सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100% आमदनी उसकी बढ़ जाएगी। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए किस तरीके से अलग अलग योजनाओं का जो लाभ है वो हमारे जो किसान हैं उनको मिल पा रहा है, लेकिन खासतौर से अगर बात करते हैं किसानों की तो उसके साथ साथ जो महिलाएँ हैं, जी हाँ, उनके योगदान को आप पीछे नहीं रख सकते। जो महिलाएँ हैं हर क्षेत्र में आगे हैं, और जब कृषि की बात की जाती है तो ना सिर्फ कृषि क्षेत्र की हम बात करें, घर के कामकाज की बात की जाए या पशुपालन की बात की जाए, तो महिलाएं अपनी जो भूमिका है उसमें कभी भी पीछे नहीं हटती, बल्कि और ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बढ़ती है। यहाँ भी हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मीना देवी। इसके साथ साथ अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात की जाए, मिट्टी की सेहत की बात हम करते हैं, उसकी जाँच की जाती है, कार्ड बनाया जाता है, इस बारे में कुछ जानकारी आपको? हाँ, कार्ड बन जाता है तो उससे पैसा भी मिल जाता है, कोई ऐसा नुकसान हो जाता है फसल में जी तो पैसा मिल जाता है उससे किसान के लिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की हम बात करें, इससे मिट्टी की जांच जिसमें की जाती है। हाँ, मिट्टी की जांच करने से जी क्या फायदा आपको लगते हैं? फायदा ये होता है कि कम लागत में और अच्छी पैदावार हो जाती है जी, और लागत भी कम लगती है। कम लागत में देखिए अच्छी पैदावार जो है वो आपको मिल सकती है। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकती हैं आप भी। तो देखिए जैसा हमने आपको कहा, जो महिलाएं हैं वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सारी जानकारी इन्होंने हमको दी। और आप अक्सर हम यही उम्मीद कर लेते हैं जो महिलाएं हैं वो घर के कामकाज में व्यस्त रहेंगी, पशुपालन में व्यस्त रहेंगी, तो शायद योजनाओं की जानकारी उनको ना हो, लेकिन यहाँ पर जो देखिए तमाम हमारी जो प्रगतिशील महिलाएँ हैं वो यहाँ मौजूद, जिनको पूरी जानकारी है। कुछ और भी महिलाएँ हैं उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम है पिंकी। बिल्कुल। और अगर हम देखते हैं, अगर मिट्टी की जांच की हम बात करें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की हम बात करते हैं, आपके गांव की अगर मिट्टी की सेहत की हम बात करें, कैसी आपको लगती है कि वो उपजाऊ है या कुछ समस्याएं उसमें आती हैं? अभी क्या जांच नहीं हुई तो पता नहीं है, बस जो भी अच्छा समझते हैं वही लगाते हैं खेत में जी। जैसे पीली पड़ रही है तो खाद लगा दो, अभी उसकी जानकारी हो जाएगी, जाँच हो जाएगी तो पता चल जाएगा क्या कमी है तो वही लगाएंगे, तो उससे फ़ायदा भी होगा। क्या अभी तो ऐसे ही लगा रहे हैं, पता नहीं है नाइट्रोजन कम है या नहीं, फिर भी हम दे रहे हैं तो हमारा तो वेस्ट जा रहा है लागत। और अभी हमें पता चल जाएगी, चेक हो जाएगी तो क्या कमी है वही लगाएंगे, तो हमें प्रोडक्शन अच्छा भी मिलेगा और मिट्टी भी सही रहेगी जी। तो ये लाभ हाँ, ये लाभ हमें बहुत अच्छा मिल सकता है। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए लगातार जो महिलाएं बता रही हैं, अभी कुछ और भी महिलाएं हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन अब दूसरे छोर पर आइए चल लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि लगातार जो हमारे किसान हैं टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारा नंबर जो है कब आएगा। फिलहाल कुछ और किसान मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ।
अपना नाम बता दीजिए। मुकेश राठौर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्या स्थिति आपके गांव में मिट्टी की अच्छी स्थिति है। उससे क्या होता है, आपको पैदावार का पता चल जाएगा, कितना खाद डालना है, कौन से टाइम पे डालना है, किस चीज़ की कमी है। उसी हिसाब से एक हमारे भाई हैं, हम दोनों मिलकर खेती करते हैं, काफ़ी खेती करते हैं। सब कुछ जानकारी मुझे नहीं है, मैं बड़े भाई से भी जानकारी ले लेता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, वो शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी खेती करते हैं, तो कोई भी आज तक परेशानी नहीं आई। वो बता देते हैं इसमें इस चीज़ की कमी है, वो भी करा लाते हैं, हम भी करा लाते हैं, तो पैदावार अच्छी होती है और आपका पैसा भी कम खर्च होता है। जी, ये ज़्यादा ज़रूरी। देखिए, जो लागत है वो आपकी कम हो सके और आमदनी आपकी बढ़ सके। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जो देश का युवा है वो इस बात को जानता है कि प्राकृतिक आपदा जो है वो किसी बुलावे का इंतजार नहीं करती। कभी भी जो प्राकृतिक आपदा है वो आ सकती हैं। कृषि क्षेत्र में या किसानों की बात की जाए, वहाँ नुकसान हो सकता है और उसी नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यकता है कि लगातार हमारे जो किसान हैं जागरूक रहें और जो योजनाएं हैं इनका लाभ ले सकें। पूरी जानकारी जो है यहाँ किसानों को है और जानकारी हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए। हमें देव शर्मा। बात करें हम सॉइल हेल्थ कार्ड की, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, आपके गांव में क्या स्थिति आप देखते हैं? जो मिट्टी की सेहत है, क्या अब से 20 साल पहले जो स्थिति थी वही है या कुछ बदलाव उसमें हुआ? बदलाव है जी। किस तरह का बदलाव देखते हैं? बदलाव ये साहब, हम टाइम से जैसे 20 किलो का बीघा खाद दे दिया, नहीं जानकारी है साहब, और हमें ज़रूरत है कि हमारी ज़मीन में इतनी ज़रूरत है तो उसी के अनुसार हम खाद बीज लगाते हैं साहब। उससे पैदा पूरी मिलती है, लागत कम लगती है। तो मिट्टी की जांच तो बहुत ज़रूरी है साहब। हमें ये पता चल जाता है हमारी खेती में क्या कमी है और किस समय पे कौन सी चीज़ मांग रही है, क्या पैदावार मांग रही है, उससे ही लगाते हैं, उससे हमें राहत मिलती है साहब। बिल्कुल। लेकिन उपजाऊ क्षमता की अगर हम बात करें तो उसमें भी कुछ बदलाव आपने देखा है? जी। किस तरह का बदलाव? जो कम लागत में पूरी फसल होती है सब, बढ़िया समय पर लाग लगती है और बढ़िया फसल होती है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, हर स्तर पर जागरूकता जो है वो नज़र आती है और इसीलिए जो चौपाल चर्चा है, अलग अलग गांव में हम पहुंचते हैं और इस चौपाल पर आप देख सकते हैं ना सिर्फ जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं, अनुभवी किसान, वो आपको नज़र आ जाएंगे, हमारे जो महिला किसान हैं वो मौजूद हैं, युवा किसान, और साथ ही साथ इस चौपाल पर आप देख रहे होंगे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि वो इस गाँव में रहते हैं और आने वाले समय में उनकी भी इच्छा है इस गांव की बेहतरी के लिए क्या कुछ हो सकता है वो उसको करें। लेकिन आवश्यकता रहती है कि कहां से हमें एक सही दिशा मिल सकती है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। उसी सकारात्मक दिशा को पहुंचाने के लिए जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से और ज़्यादा आवश्यकता है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी जो किसान हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। अपना परिचय आप हमें दे दीजिए। मैं रिटायर्ड कैप्टन राजेंद्र प्रसाद पचौरी। कैप्टन राजेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि इस मिट्टी की अगर बात की जाए, माटी की बात की जाए, जिसकी सेहत लगातार बिगड़ती रही और उसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की, नाम दिया गया उसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। क्या स्थिति आप देखते हैं उसकी? एग्जैक्टली सर, फार्मर को ये पता ही नहीं है कि मुझे क्या डालना है खेत के अंदर, और वो शॉप पे गया और शॉप से जो भी उसको डायरेक्शन मिली उसी तरह से वो शॉप वाला उसका डॉक्टर हो गया और वो जो भी दिया उसने लाके खेत के अंदर डाल दिया। अब जब गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की है कि भाई अपनी मिट्टी की जांच कराइए, मिट्टी की जांच से उसमें रिकमेंडेशन होता है कि कौन से फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड ये कितनी मात्रा में उसके अंदर डाले जाएं, तो किसान उससे बच रहा है कि उसको जो फालतू की चीज़ें हैं खेत तक नहीं पहुंच पा रही हैं, मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, साथ में फार्मर के ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं आ रहा है कि उसे ज़्यादा कीमत जो है चुकानी पड़ती थी, उससे किसान बच रहा है और रेगुलरली इसको ईमानदारी से ग्राउंड पे उतारने की ज़रूरत है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, किसानों को कितनी जानकारी इस योजना के बारे में वो तो हम यहाँ जान रहे हैं इस चौपाल पर, लेकिन इस योजना को और विस्तार से जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए।
ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और किसान से जानते हैं उनका क्या अनुभव है इस योजना पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि उसके माध्यम से हमारी जो ज़मीन का क्रॉप ऑफ प्रोडक्शन और क्रॉप ऑफ कल्टीवेशन उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि खेती के अंदर किसान के लिए ज़रूरत है यूरिया लगाने के लिए, लेकिन वो लगा रहा है जिंक, या जमीन मांग रही है हमारी माइक्रो और वो लगा रहा है नाइट्रोजन जो है। तो इन चीज़ों का परिवर्तन जब हो जाएगा तो उसकी जो लागत बहुत कम हो जाएगी और प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा उसे। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से बेहतर विकल्प जो है वो लगातार हम मान सकते हैं जो कि किसानों को दिया जाता है, और उसी को जानने के लिए या उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए ये कोशिश रहती है हर तरीके से। हमारा जो केंद्र सरकार की बात की जाए, राज्य सरकारों की बात की जाए, कि किसानों के कल्याण के लिए वो योजना जो है सही से लागू और उसकी सही जानकारी जो है वो हर एक गाँव तक पहुँच सके। और भी जैसा हमने आपसे कहा था, जो महिला किसान है वो यहाँ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए हमें। विजय रानी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की अगर बात की जाए उसको कैसे आप देखती हैं? मिट्टी की जांच की अगर हम बात करते हैं, मिट्टी की जांच बढ़िया, पैदा ज़्यादा अच्छी होगी, मिट्टी की जांच हो जाएगी तो पैदा ज़्यादा होगी, पैसा इकट्ठा होगा और फिर घर में भी सब सुविधा होगी जब पैसा आएगा तो। जी बिल्कुल, देखिए ये ज़रूरी किस तरीके से जब विकास और विस्तार की हम बात कर रहे हैं तो एक किसान का जो विकास है कैसे वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मृदा से जुड़ा हुआ है, वो उन्होंने बताया कि मिट्टी अगर बेहतर होगी तो जाहिर तौर पर और जो सुविधाएं हैं वो एक किसान को भी मिल सकेंगी। लेकिन अब चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल कुछ और जो किसान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। खासतौर से बात की जाती है जो पैदावार को बढ़ाने की हम बात करते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि जो उपज है वो अच्छी नहीं आ पा रही, लागत हमारी ज़्यादा हो रही है। ऐसे में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वो कितनी कारगर आपको नज़र आती है? हाँ, वो मिट्टी की जांच भी बहुत ज़रूरी है, उसमें पता चल जाता है क्या देना है हमको, जी क्या कमी है हमारी मिट्टी में, तो उससे पता चल जाता है। तो ये मिट्टी की जांच भी होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, और इसमें क्योंकि अक्सर हमारे जो किसान हैं या तो डीएपी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी नहीं उनको हो पाती, तो इस कार्ड के जरिए हम मान सकते हैं। हाँ, इससे पता चल जाता है मिट्टी की जांच होने से हमको क्या देना चाहिए जी। और मान लो हम पोटास दे रहे हैं, पोटास की ज़रूरत नहीं है जी, तो वो मिट्टी में जाँच होकर पता चल जाता है। जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ NPK बल्कि जो और पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो जिंक की हो सकती है, बोरोन की हो सकती है, सल्फर की हो सकती है, तमाम जो अलग अलग हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी अगर आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति यानी इसके साथ हो सकती है। जांच करने से वो सब पता चल जाता है। जी बिल्कुल, उतनी मात्रा देनी चाहिए जितनी जो मिट्टी जांच करने में पता चला हमको वो देना चाहिए। उससे फसल में भी लाभ होता है, पैदा भी बढ़ती है और पैसा भी कम लगता है, खर्चा कम होता है, पैदा ज़्यादा होती है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं।
नाम बता दीजिए अपना। अशोक शर्मा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मृदा स्वास्थ्य के बारे में यह है कि जैसे हम लोगों को ज़्यादातर हमारे किसान जो है कम शिक्षित हैं। कम शिक्षित में अब जिंक लगनी है साल में एक बार, और उन्होंने जो जब आलू बोई जब जिंक लगा दी, उसके बाद गेहूं बोई जब जिंक लगा दी, और जो फसल कर रहे हैं उसमें जिंक दे रहे हैं। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें कौन से टाइम पर कौन सी चीज़ देनी है और कितनी मात्रा में देनी है, तो जिससे हमारी लागत जो है कम होती है। जो है जैसे 80% जो है हमें लगाना है, जो है 80 रुपये का सौदा लगा दिया हमने 120 रुपये का, तो उससे हमें नुकसान होता है। और जब मृदा परीक्षण हो जाएगा तो हमें जो वो हो सकता है कि वो 60 रुपये में ही हमारा काम हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो देखिए इसका बड़ा फ़ायदा है ही। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए जब हम बीमित इकाई की बात करते हैं तो ये ज़रूरी कि जो एक किसान है वो क्या चाहते हैं या कैसे बदलाव की संभावना जो है उनको नज़र आती है, लेकिन धीरे धीरे ही जो बदलाव है देखिए वो होता है, और ये बदलाव बेहतरी का हम कहते हैं। और इसी के साथ साथ हमें लगातार जो है आगे बढ़ना होगा, जिससे और ज़्यादा लाभ हमारे किसानों को मिल सके। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम बता दीजिए हमें। मंजू देवी। साथ ही अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करें, क्या लाभ इसके जरिए आपको लगता है किसान को मिल पा रहा है? मिट्टी की जो सेहत की हाँ, मिट्टी की जांच हो जाएगी तो अच्छा लाभ होगा किसान को। जांच हो जाएगी कि कौन सी चीज़ हमको टाइम पे लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है। और किसान को मालूम नहीं है कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, उसको भी लगा देता है, और उसकी जांच हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। देखिए सारी जानकारी जो है वो किसान को सही समय पर हो सकेगी। फिलहाल और पीछे का रुख कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप भी खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम श्याम बाबू। और मिट्टी की जांच की अगर हम बात कराएं, आपको लगता है आवश्यकता है कि हर किसान अपनी मिट्टी की जांच कराए? हाँ, मिट्टी जांच बहुत कुछ कराना बहुत ज़रूरी है। जी शुक्रिया। तो ये ज़रूरी कि हर किसान जो है मिट्टी की जांच कराए। बैठ सकते हैं आप भी अपने स्थान पर। तो आज के लिए चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, इस वादे के साथ कि अगली बार आपके गांव में हम पहुंचेंगे, आपकी चौपाल पर हम पहुंचेंगे और वहां भी सरकारी योजनाओं का जायजा लेंगे। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।